So hey, welcome back guys. Today is my third day as a NEET dropper. Today I am tell how I prepare my NEET by Allen Coaching Institute. So आज का मेरा टारगेट है कि जो एलन में 4 क्लास मिले, जो 4 क्लास आने वाले हैं उनको पूरी कंप्लीट करनी है। फिर उसके बाद आने के बाद उनका रिवीजन करना है। फिर जो उनके क्वेश्चन सर देंगे वो भी कंप्लीट करना है। जो क्लास में क्वेश्चन कराए हैं उसको भी कंप्लीट करना है। सो आज मेरी पहली क्लास केमिस्ट्री की थी। पीरियोडिक टेबल पढ़ाया। पीरियोडिक टेबल में ये पढ़ाया कि सेल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर सब सेल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, और ऑर्बिटल को किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर उसके बाद पढ़ाया कि जैसे एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है और n इज इक्वल टू 1 और l इज इक्वल टू 0 तब ऑर्बिटल फॉर्म करेगा। और जैसे कि और दूसरा पढ़ाया एग्जाम्पल कि 2d और n इज इक्वल टू 2 और l इज इक्वल टू 2 होगा तो ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करेगा। चाहे l और ज़्यादा हो जाएगा n से तभी भी ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर उसके बाद बॉन्ड एनर्जी के पढ़ाया। फिर पीरियड्स कितने होते हैं और ग्रुप्स कितने होते हैं वो पढ़ाया। फिर उसके बाद फॉर्मूला बताया वहीं। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस कराए। क्वेश्चन में सबसे बढ़िया क्वेश्चन मुझे ये वाला क्वेश्चन लगा। इस वाले क्वेश्चन में हमें ये समझना था कि जैसे कि हमें ये पता है कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सो हमें ये समझना था कि कोई केस मिला हो उसमें एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। सो वही केस दिया था और फिर उसमें बताना था कि कितने पीरियड्स तक कितने एलिमेंट आ जाएंगे उसमें। फिर यही वाला देखो ये ऐसे क्वेश्चन होने वाला था। पहले तो नहीं आया, फिर उसके बाद आ गया था मुझे। सर मेरी दूसरी क्लास बेसिक मैथ्स की थी। बेसिक मैथ्स वाले सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं भाई। चलो आज उनका क्लास का रिव्यू तुम लोगों को देता हूँ भाई। चलो आज रिव्यू। ये बताया कि जैसे कि किसी चीज़ को हाफ बांट दो और तुम्हें किसी चीज़ को उसको फिर पूरा कंप्लीट निकालना हो ना तो उसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें यही बताया छोटे छोटे डिस्क्रीट सिस्टम्स में। फिर उसके बाद ये सब क्वेश्चंस कराए। फिर ये क्वेश्चंस कराए सर ने। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन सबसे बढ़िया कराया, जैसे कि अगर किसी पावर की वैल्यू 1 हो और डिपेंड करे तो हम फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन पे अप्लाई होता है, देखो। फिर उसके बाद सर ने स्ट्रेट लाइन ग्राफ पढ़ाया। भाई क्या ही पढ़ाया। अगर सर ने हमें ये बताया अगर कोई स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो तो हमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगाना ही है। देखो फिर ये सर ने हमसे लिखवाया। हम कसम खाते हैं कि जब भी स्ट्रेट लाइन देखे तब हमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से स्टार्ट करना है। क्लास थी बायो की। इकोलॉजी वाले सर मुझे बढ़िया मिले हैं। चलो आज उनके क्लास के बारे में तुम्हें रिव्यू देता हूँ। ऑर्गेनिजम्स को बांट दिया जैसे ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज और वन स्पीसीज। जैसे वन स्पीसीज को कहेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी और ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज को कहेंगे कम्युनिटी इकोलॉजी। फिर उसके बाद इकोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में पढ़ाया। ऐसे ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन बनता है, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बायोमास और बायोस से बनेगा बायोस्फीयर। फिर उसके बाद पता है ऑर्गेनिज्म के बारे में, फिर उनके लिए क्या क्या ज़रूरी है। फिर पॉपुलेशन, फिर उनके बारे में क्या क्या ज़रूरी है। फिर कम्युनिटी, फिर उनके बारे में क्या क्या ज़रूरी है। फिर यही सब बताया। फिर उसके बाद बताया लैंडस्केप जो इकोलॉजी, इकोसिस्टम और बायोस्फीयर के बीच में पड़ता है कि ऑर्गेनिजम्स को जंगल में क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ती है। जैसे एबायोटिक फैक्टर में टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सोइल लेयर। और फिर बायोटिक फैक्टर में पैथोजन्स, पैरासाइट्स, प्रीडेटर, कॉम्पिटिशन। जो अपनी क्लास थी वो हुई नहीं क्योंकि सर आए नहीं थे। चलो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। Meet you in the next vlog. Bye.